हेलो एवरीवन, तो आज हमारा टॉपिक है शिक्षा मानव विज्ञान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में क्या टेट में भी आता है और 5-6 नंबर दे के जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। पेडागॉजी तो फेवरेट टॉपिक है, ये उठाते ही उठाता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से मिलके बना हुआ है। एडुकेटम 2 शब्दों से बना है, ई प्लस डिको। ई यानी कि इंटरनल, डिको यानी कि बाहर लाना, अर्थात बाहर लाना, विकास करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है। शिक्षा ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के साइकी प्लस लॉजी से मिलकर बना है। ओके, यानी साइकी प्लस लॉगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लॉगस का मतलब है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? विलियम वुंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है और जिसका आंसर हमें एकदम रट्टा होना चाहिए। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अर्थात साइकी प्लस लॉगस। साइकी यानी आत्मा, लॉगस यानी अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो गया। व्यवहार का अध्ययन 1912 में आया और जे.बी. वॉटसन ने इसका नामकरण किया था। शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ ऐसे बदलाव आने लगे, धीरे धीरे इनमें कुछ अवधारणाएं बदलती गई, उसके अर्थ बदलते गए। जैसे प्रारंभ में हम इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में जानते थे। 17वीं शताब्दी आते आते इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने लगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का मनोविज्ञान कहने लगे। वही कालांतर में इसे व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी इस समय हम इसे किस नाम से जानते हैं? व्यवहार का विज्ञान के नाम से जानते हैं। सन 1912 में अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा भाई इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा व मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने पर हमें ये पता चलता है कि दोनों के केंद्र में मानव का व्यवहार ही निहित होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला है, इसलिए हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए? व्यवहार का अध्ययन। ओके, तो इस बात से सभी लोग सहमत, तो इसका नाम व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन पड़ गया। अब हम कुछ विधियां देखते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारी सबसे पहले विधि आती है जिसको अंतर्दर्शन, अंतर्मुखी, अंतर्निरीक्षण या स्वावलोकन, आत्मनिरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंट्रोस्पेक्टिव, सीधा, काम ही खत्म, हमें इतना सारा नाम ही नहीं ध्यान रखना। इंट्रोस्पेक्टिव ये 2 शब्द से मिलके बना है, इंट्रो प्लस स्पेक्शन। इंट्रो यानी अंदर, स्पेक्शन मतलब झांकना। ठीक है, यानी अंदर की ओर झांकना, यानी अंदर जो भी हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है उसको देखना, उसको बाहर निकालना। ओके, बी.एन. झा ने भी बोला है आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन के निरीक्षण करने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और प्रत्येक प्रकार की क्रियाओं का हम निरीक्षण वर्णन करते हैं। लेकिन किसी भी विधि को हम जान तो लेते हैं, उसके गुण और दोष जानने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका गुण क्या है? देखो, ये बहुत इजी होता है, कम व्यय करने वाली विधि होती है, इसमें ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता है। ठीक है, शिक्षण में सुधार के लिए भी ज़रूरी है।
लेकिन इसका दोष क्या है भाई? कोई भी अगर मेथड बनता है तो उसके गुण और दोष दोनों ही होते हैं। तो इसका दोष क्या है? ये सार्वभौमिक नहीं है। इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये हो सकता है। कभी कभी हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ये विधि विश्वसनीय नहीं है, ये अविश्वसनीय है। ओके, नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। ये हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।